नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूर कर लिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 25% तक का इजाफा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या होगा ये जानने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर आखिर सैलरी और पेंशन कैसे तय करता है, इसे कैसे तय किया जाता है, क्या महंगाई भत्ते का भी इसमें कोई रोल होता है? अगर 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय हुआ तो सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी? इस तरह के कई सवाल आपके जहन में भी होंगे। तो चलिए समझते हैं कि 8वें पे कमीशन का पूरा कैलकुलेशन क्या है। जब कैबिनेट किसी वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देती है तो वो फिटमेंट फैक्टर को भी मंजूरी देती है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले वेतन आयोग के हिसाब से कर्मचारियों की जो मूल सैलरी होती है उसे नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नए वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी के हिसाब से तय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 35,000 रुपए बेसिक सैलरी मिल रही है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 है तो उसकी न्यू बेसिक सैलरी को 2.11 से गुणा करके यानी कि बेसिक सैलरी 73,850 रुपए हो जाएगी। इसके बाद HRA जैसे भत्ते जो बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं वो न्यू बेसिक सैलरी के हिसाब से बढ़ जाएंगे। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे फिक्स्ड भत्ते आमतौर पर अलग से देखे जाते हैं और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कुछ महीने के अंदर इनमें भी इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं कि कर्मचारी का महंगाई भत्ते इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सीधे तौर पर फिटमेंट फैक्टर तय नहीं करता है, लेकिन जब कोई वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करता है तो बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेशन किए जाने वाले डीए की दर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। अगर मौजूदा डीए 58% है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक इसमें 12% की बढ़ोतरी होती है तो डीए 70% तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा सरकार ग्रोथ फैक्टर की गणना करती है जो पिछली बार 24% था। फिटमेंट फैक्टर की गणना करते समय वेतन आयोग फैमिली यूनिट्स को भी ध्यान में रखती है। जो पिछली बार 3 थी वो इस बार 4 भी हो सकती है। अगर आयोग 4 फैमिली यूनिट को फोकस में रखती है तो इसमें एक और 13% की बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद की जा सकती है। तो वही फिटमेंट फैक्टर इन सब चीजों का एक मिक्सचर भी है। हालांकि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ तो 50,000 बेसिक सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब पूरा सीटीसी डबल नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ाने का एक अहम जरिया है, लेकिन इसमें डीए, ग्रोथ फैक्टर और फैमिली यूनिट जैसी कई बातें जुड़ी होती हैं। सैलरी डबल हो सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर को समझना बेहद जरूरी है ताकि उम्मीदें और हकीकत में तालमेल बना रहे। कहा जा रहा है कि साल 2026 की जनवरी में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, लेकिन इन बातों की हकीकत थोड़ी अलग है। दरअसल पैनल 8वें वेतन आयोग के लिए गठित किया गया है। उसे अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपनी है। इसके बाद ये रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के पास समीक्षा और मंजूरी के लिए जाएगी। ऐसे में उम्मीद ये है कि कर्मचारियों को इसका जो लाभ मिलेगा वो साल 2027 से पहले मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स मालामाल हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो फिर साल 2027 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।